गुजरात में चुनाव है। मैं इस वक्त गोधरा में हूं। गोधरा एक पौराणिक शहर है। मैं सोच रहा था गोधरा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। गोधरा मतलब गाय की भूमि, गाय की धरती। मतलब एक जमाने में हो सकता है कि यहां गाय बहुत होती होगी, लेकिन गोधरा पिछले कुछ दशकों से इन वजहों के लिए नहीं फेमस या अनफेमस हुआ। गोधरा इनफेमस हुआ गुजरात दंगों की वजह से। आजकल वो चर्चा में है बिल्किस बानो की वजह से। गुजरात की धरती पे AIMIM के चीफ ओवैसी साहब भी आ गए हैं, गोधरा में हैं। सिर्फ राजनीतिक कद ही ऊंचा नहीं है इनका, लंबाई में भी काफी लंबे हैं, तो इंटरव्यू करने में मुझे थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन एक फायदा यह है छोटे होने का कि आंखें ऊपर करके बात कर सकते हैं, झुका के बात करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत सीनियर सहाफी हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं बरसों से और करते रहे। आप वैसे साहब सब कह रहे हैं कि अब आप गुजरात भी आ गए। हाँ, आप सब जगह जाएंगे। देखिए, गोधरा में हमारे यहाँ पर 6 कॉर्पोरेटर जीते। कुछ वक्त के लिए हमारा डिप्टी मेयर था यहाँ पर। अहमदाबाद मेरे कॉर्पोरेटर जीते, पार्टी जनता ने जिताया उनको, अल्लाह का करम हुआ। मुडासा में, भरूच में क्यों नहीं लड़े भाई? जमहूरियत को मजबूत करना है ना। मुझे जमहूरियत पर भरोसा है, संविधान को मजबूत करना है। चुनाव लड़ रहे हैं। ये कौन सी बात है कि भाई हम क्यों NGO तो नहीं है, ये सब सेमिनार कराएं और पेपर रिलीज करें। पॉलिटिकल पार्टी है तो चुनाव लड़ेंगे। हमको भी ख्वाहिश है कि हमारी पार्टी बढ़े, और खास तौर से जब ऐसे माहौल में देश में जब अल्पसंख्यक समाज, दलित, आदिवासियों को, उनकी आवाज को बिल्कुल इनविजिबल कर दिया नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने, तो ये मोर द रीजन बहुत ज्यादा जरूरत है ऐसे वक्त में पार्टिसिपेट करने की। नहीं, मेरी जाती राय है, आप सही कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी को स्वेल करने का, एक्सपैंड करने का अपने आप को हक होना चाहिए। लेकिन आपके राजनीतिक विरोधी आरोप लगाते हैं कि आप वैसी जगह जाते हैं जहां जाने से भाजपा की मदद हो जाए। ये आपके राजनीतिक आरोप लगता है। मेरा उनका जवाब ये है, अमेठी नहीं गया, क्यों हारे राहुल गांधी? 2014-2019 में हम गुजरात में पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं लड़े, कैसे यहां पर साफ हो गए? हाँ, आप बताइए कैसे यहां पर साफ हो गए? इसका हम तो जिम्मेदार नहीं है ना इसके। अच्छा, फिर आप वो देखिए कि आप और महाराष्ट्र में आप पहली नंबर की पार्टी थे, तीसरे नंबर पर आ गए। हम सिर्फ औरंगाबाद लड़े, 21 साल के शिवसेना के सांसद को इम्तियाज जलील साहब ने हराया। आप ही के जर्नलिज्म से आए वो। ये इल्जाम गलत है, बिल्कुल झूठ है। ये नहीं चाहते कि मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो। वो ये हरगिज नहीं चाहते कि कोई उनमें से आगे बढ़कर लीडरशिप करे। हम तो खुद लीडर बनना ना चाह रहे ना है, हम कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें तकलीफ क्या हो? नहीं, ऐसा बोल बोल के तो आप 4 बार के सांसद हो गए, पहले विधायक हो गए। आप 2 मरतबा का विधायक, 2 मरतबा का विधायक, 4 मरतबा का सांसद। हैदराबाद की जनता को सलाम, उनका शुक्रिया कि उन्हें मुझे गुनाहगार को कामयाब किया। मगर इसमें गलत क्या है? नहीं, इसमें बिल्कुल गलत नहीं है। मैंने कहा कि आपको स्वेल करने का अधिकार है, लेकिन आप बहुत इंपेरिकल डेटा पे बात करते हैं। तो मैं ऐसे सोच रहा था कि ओवैसी साहब को भी थोड़ा एक डेटा दूं, दिमाग में आया। ओवैसी साहब महाराष्ट्र गए। महाराष्ट्र में कहाँ गए? औरंगाबाद। मुसलमानों का बड़ा डेंस पॉपुलेशन है। भिवंडी, नांदेड़। आप बिहार में कहाँ गए? किशनगंज, सीमांचल। आप यूपी में कहाँ गए? मुजफ्फरनगर, मेरठ, संभल। आप दिल्ली में कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने पता किया भाई कहाँ लड़ रहे हैं, तो वहां मुसलमानों की डिसाइसिव पॉपुलेशन है। इंपेरिकल डेटा तो ये भी कहता है ओवैसी साहब कि आप एक खास वर्ग की नुमाइंदगी करने के लिए वहां जाते हैं। बात आप बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन आपका मकसद जो है वो एक वर्ग का वोट ले लेने का है, जिसपे हो सकता है किसी ने अपनी बपौती अभी तक समझी हो राजनीति में। एम्पेरिकल डेटा की आप बात कर रहे हैं। नांदेड़ हम कब गए? 2011-12 में नांदेड़ गए, जब हम उस वक्त तक यूपीए का हिस्सा थे। नांदेड़ में महाराष्ट्र का सफर नांदेड़ से शुरू हुआ।
उसके बाद पूरे मराठवाड़ा में हम गए। ये बात आप क्यों बोल रहे हैं कि हम सिर्फ औरंगाबाद लड़े, हम दूसरी जगह भी तो लड़े, आप नहीं जीते। 2015 में मैंने बिहार में सिर्फ 6 सीट पर हम लोग लड़े, 5 में जमानत नहीं बचा पाए, 1 में बचा पाए, हार गए। मेहनत किए 5 साल तक। हाँ, कोई शक नहीं, मेहनत की जी। उत्तर प्रदेश में भी कोशिश किए, नहीं मिली कामयाबी, मिलेगी। मगर ये बोलना कि आप टारगेटेड कर रहे हैं गलत है। भाई पार्टी की स्ट्रेटेजी भी तो कोई चीज होती है। तो स्ट्रेटेजी यही है ना कि मुस्लिमों का वोट लेना है। देखिए, मुस्लिम क्यों, क्या हमारे अहमदाबाद में हमारी हिंदू बहन कॉर्पोरेटर नहीं है? क्या औरंगाबाद में हमने 27 कॉर्पोरेटर जीते, उसमें से 4 नॉन मुस्लिम है? ये बोलना गलत है। हम ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक समाज हो, आदिवासी हो, दलित हो, इनकी लीडरशिप की जरूरत है और तभी इनके मसले मसाइल, इनकी तकालीफ, नाइंसाफियों का खात्मा होगा। अब ये बोलना कि आप जा रहे हैं तो भाई नरेंद्र मोदी यहां से निकलकर बनारस में चुनाव लड़ सकते हैं, हम गुजरात नहीं आ सकते। हम आपको नहीं, उनको कह रहे हैं। हम हैदराबाद से निकलकर औरंगाबाद नहीं लड़ सकते, जो एक जमाने में तारीख में वो हैदराबाद का हिस्सा था। नहीं, आप कश्मीर से कन्याकुमारी लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये आपका हक है, लेकिन जैसे 13 उम्मीदवार आपने उतारे हैं यहाँ, एक साथ बैठ गया उसने, अब बैठा नहीं, कांग्रेस ने खरीद लिया, उसको बेजमीर बना दिया। चलिए ठीक है, कांग्रेस ने उनको खरीद लिया आपके आरोप में। आपके आरोप को सही मान लेता हूँ। 12 में कितने माइनॉरिटी है, मुसलमान है? 2 नॉन मुस्लिम है, 2 नॉन मुस्लिम। तो थोड़ी दरिया दिली दिखाते, जिनकी बात करते उनको भी दे देते। भाई साहब, भाजपा में 182 में एक भी नहीं है। कांग्रेस में 182 में कितने? 5 मुसलमान, होना चाहिए 18। तो आप तो उनसे मुकाबला करने चले हैं, आपकी तो सोच अलग है। सुनिए, आम आदमी पार्टी ने कितने दिए? हम पहला चुनाव लड़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। 14 लड़े थे, 1 को तो कांग्रेस ने खरीद लिया, 13 है, 13 में 2 हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं। शुरुआत है ये अभी। चलिए थोड़ी नेशनल पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं। आप बहुत देर से तकरीर भी कर रहे थे, थक भी गए होंगे, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। हाँ, अभी माशाल्लाह आप अभी जवान है, अब जल्दी थकने वाले नहीं है। आप नेशनल पॉलिटिक्स पे बात कर लेते थे। आप यूपीए के हिस्सा रहे, यूपीए का समर्थन करते रहे, पार्लियामेंट में हम सब ये देखते रहे। आप उनको नज भी करते थे, लेकिन समर्थन करते थे क्योंकि आपको भाजपा के खिलाफ होना था। आजकल आप कांग्रेस के भी खिलाफ बात करते हैं। अभी मैं आपका भाषण सुन रहा था जिसमें छोटे बाबा और बड़े बाबा बताया आपने, मतलब राहुल गांधी छोटे बाबा हैं, घूम रहे हैं। हाँ, अब वो घूम रहे हैं तो उसमें आपको क्या दिक्कत? तो इसकी तो तारीफ करनी चाहिए आपको कि अगर वो पद यात्रा कर रहे हैं तो अच्छी बात है। पैदल फिर रहे हैं, पैदल फिरिए, कौन रोक रहा है आपको? ओके, फिरिए पैदल, बहुत अच्छा। क्या राय है उनके बारे में? क्या राय? हमको राय नहीं रखते। नहीं, राय तो आप सब चीज राय नहीं रखते। आप पढ़े लिखे ज़हीन इंसान है, राय तो रखते होंगे। ज़हीन है नहीं, अलग बात है, हम कोई राय नहीं रखते उनके बारे में। हम जानते नहीं है उनको क्या है, वो क्या राय रखेंगे। हम आपको जानते हैं तो राय रखेंगे, जिसको जानते नहीं उसके बारे में क्या राय रखेंगे। आप 7 सांसद रहे, तो 3 बार 4 बार से आप 7 ही सांसद हैं। वो एलीट क्लास है, हम जमीन के लोग हैं। कहाँ हो? मोदी जी के बारे में क्या राय है आपकी? क्या राय है? अब तो देश के प्रधानमंत्री है, मोदी जी के बारे में क्या राय है आपकी? देश के प्रधानमंत्री हैं, उस पद की इज्जत करनी चाहिए। उन्होंने ही कहा था कि 1200 साल की गुलामी के बाद सत्ता मिली है, देश के प्रधानमंत्री थे हम। ये सब उन्होंने कहा था कि कपड़े देखकर पहचानिए कौन गड़बड़ करता है। उन्होंने ही कहा था खबरस्तान, शमशान, रमजान, ये भी तो कहा था, सब जानते हैं। उनके बारे में राय है आपकी? राय है, इसलिए कह रहे हैं आपको। मनमोहन सिंह का शासन अच्छा था या नरेंद्र मोदी जी का अच्छा है? देखिए, यूपीए 1 बहुत अच्छा था। यूपीए 2 में जो खराबियां पैदा हुई वो यूपीए 1 के आखिरी में हुई थी और उसका खमियाजा जनता को भुगतना पड़ा कांग्रेस की वजह से। आप मजम्मत नरेंद्र मोदी की भी करते हैं, कांग्रेस की भी करते हैं, और गुजरात में बात हो रही है तो 27 साल से भाजपा का शासन है, उसके पहले कांग्रेस का था। तो बाकी जो पार्टियां बची, अब इस मुल्क में कोई ना कोई पार्टी तो राज करेगी, शासन करेगी। तो आपके हिसाब से ओवैसी साहब, कौन मुफीद व्यक्ति हो सकता है जो एक अच्छा शासन दे सकता है, जिसकी हुकूमत अच्छी हो सकती है?
हुनूस दिल्ली दूरस्त, हुनूस दिल्ली दूरस्त। 24 अभी बहुत दूर है। अभी गुजरात के बाद कर्नाटक, फिर दिसंबर 23 में तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उसके बाद ये सवाल करी हमारे से आप। अभी नहीं, आपको चुनाव तो पसंद है, आप तो इस बात के हिमायती है कि चुनाव तो होते रहना चाहिए तो और होने चाहिए। उससे ऑन टोज रहती है सरकारें। नहीं, बराबर होनी चाहिए, मगर इस सवाल का जवाब अभी बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी होगा। नीतीश कुमार के बारे में क्या राय है आपकी? कम्युनल आदमी है, कहाँ सेकुलर है वो? तो तेजस्वी यादव और लालू यादव के बारे में क्या क्या नहीं कहा तेजस्वी ने उनके बारे में, लालू यादव ने क्या क्या नहीं कहा उनके बारे में, उन्होंने क्या क्या नहीं कहा उनके बारे में, फिर भी मिल जाते हैं। अरे भाई कुछ इतना एक दूसरे के खिलाफ जरूर बोलो, मगर इतना मत बोलो कि जब दोबारा मुलाकात हुई तो शर्मिंदगी ना हो जाए अपनी आंखों में। अब वो कैसे बात करते हमको तो नहीं मालूम, वो नहीं मालूम। अब आप बीजेपी के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बनते, आप छोड़ देते हैं सेकुलर हो जाते हैं, फिर बनते आप कम्युनल हो जाते हैं, फिर छोड़ देते फिर आप सेकुलर हो जाते हैं। ये क्या दुकान खोलकर बैठे हैं लोग? अब तो उनके चक्कर में लालू यादव को भी वैसे ही रेट करेंगे आप? कि लालू जी की पॉलिटिक्स गुजरात में जिस जमाने में उन्होंने शुरू की थी, बिहार में, वो बिल्कुल सही था। और उसके बाद जो उन्होंने कंप्लीटली उसको यादव सेंट्रिक कर दिया, वहां बीजेपी ने मौका पा लिया। चलिए उत्तर प्रदेश आ जाइए। आजकल अखिलेश यादव की तो बहुत खुलेआम आप धज्जियां उड़ाते हैं, तो वो आपकी नजर में बहुत प्रॉमिसिंग लीडर नहीं है? देखिए, हम भी एक बड़े बाप के बेटे हैं। उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी, मेहनत की, और जिसका नतीजा ये है कि हम एक चुनाव जीत गए 94 में। उस वक्त हमारे पूरे पार्टी के एमएलए हार गए थे, हम अकेले जीते। मगर हमारे वालिद ने हमको बहुत मेहनत करवाई। मेरे छोटे से सियासी सफर में 5-6 मरतबा जेल जाकर आया हूँ, पुलिस की लाठियां खाया हूँ, 18 टाके सर पर लगे मुझे। हम अपने वालिद के और पार्टी के बुजुर्गों के पैरों के पास बैठकर राजनीति सीखी, हम दूर नहीं किया। और अभी भी हम कहते हैं कि हम सियासत के तालिब इल्म हैं। तो आप अपने बारे में बता के आप अखिलेश जी को आईना दिखा रहे हैं? नहीं, हम आईना नहीं दिखा रहे हैं किसी को। हम ये बता रहे हैं कि आपको, मुझे अच्छी तरह याद है कि एक भैंसा एक इलाका है, वहां पर एक बहुत बड़ा गड़बड़ हो गई थी। 6 मुसलमानों को हिंदू राइट ने जला दिया था। वहां के लोगों ने कहा गांव आइए, हम अकेले गए। बहरहाल वापिस आए तो एक पेट्रोल पंप गाड़ी में पेट्रोल जला रहे थे, डीजल जला रहे थे। तो एक बूढ़े ने कहा कि तुम ओवैसी के बेटे हो, सलाउद्दीन के? बोला हाँ। उसने मुझे उतार कर कहा, सर पे देखा कि तुम्हारा बाप जिंदा है। आप जब तक काम नहीं करेंगे और अगर आप ये वाहवाह करने वालों के, तारीफ के पुल बांधने वालों के, खुशामद पसंदों के शिकार हो गए तो फिर आपको दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। मायावती जी के बारे में क्या राय है आपकी? भाई काशीराम जैसा नेता मैंने जब कभी पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, गैर मामूली, ट्रेमेंडस। मैंने मायावती जी के बारे में पूछा। भाई मायावती बहुत बड़ी लीडर है, अभी भी है। वो अलग बात है कि उन कामयाबी नहीं मिल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि उठे पार्टी वो जरूरत, भारत की राजनीति में बहुत ज्यादा जरूरत है बसपा की। जो सो कॉल्ड सेकुलर लीडरशिप है आज की तारीख में, वो दोनों एक बात ये कहेंगे कि जिनको भाजपा की बी टीम कहा जाता है, एक वैसी साहब, एक मायावती, और वैसी साहब की राय मायावती जी के बारे में वही है। नहीं भाई, मायावती बहन मायावती कहाँ से आई, किधर से आई, कैसे आई, उसको तो सोचना पड़ेगा ना। क्यों? उन्होंने 3 बार सरकार बनाई। उनका जो पॉलिटिकल जर्नी जो शुरू हुई उसके बारे में हम कह रहे हैं। नहीं, उनको नहीं कहा आपने कि कम्युनल है जिनके साथ सरकार बनाई मायावती जी ने भाजपा के साथ मिलकर। वो सब फैक्ट है, कन्वीनियंट है। नहीं कन्वीनियंट नहीं है, कन्वीनियंट फैक्ट है, मगर पॉलिटिक्स की जो जर्नी रही है। अच्छा, आपने यूपीए का जिक्र किया। यूपीए में जब न्यूक्लियर डील पे हम वोट डाल रहे थे कांग्रेस को, जब पूरे अडवाणी साहब के पैसे लाके डाल दिए थे, हम वोट दिए हैं यूपीए को, और कम्युनिस्ट इनके खिलाफ थे। आज कम्युनिस्ट इनके साथ बैठे हैं और गाली हमको पड़ती है। समझिए आप, आंध्र प्रदेश में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में इन्हीं के एमएलए गद्दारी कर रहे थे कांग्रेस के, हमारे एमएलए सपोर्ट किए। जगन मोहन रेड्डी जेल में थे,
हमको भेजा गया कि भाई कन्विंस करिए परनबदा के लिए, हम जाकर जेल में कन्विंस किए जब अच्छे थे। यही बता रहा हूं कि ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि एक सेम्बलेंस ऑफ इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप, आइडेंटिटी, एम्पावरमेंट मुस्लिम समाज का नहीं बर्दाश्त करते, नहीं बर्दाश्त करते। चलिए एक आध आखिरी सवाल पूछ लेता हूं, थोड़ा गुजरात में वापस लौट आता हूं। आप 13 लड़ रहे हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे। आमीन। अगर कामयाब हो गए तो सरकार तो 13 से नहीं बनाएंगे आप, तो उन्हीं के साथ बनाना होगा जिनको गालियां दे रहे हैं आप। तो क्या करेंगे? आप तो यूपीए के साथ रह चुके हैं। देखिए, इंशाल्लाह हमको उम्मीदें कामयाब होंगे। और वो लोग नहीं बनाए तो वो लोग अगर नहीं बनाए, 169 तो सीट बची हुई है, बना लीजिए। हमको तो आपने तमगा दे दिया, गाली झूठ सब लगा दिया हमको, ठीक है। 169 पे जीत के बताइए, चलिए, जो हमारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। अगर पड़ी तो क्या करेंगे आप? नहीं पड़ेगी, 169 जीत लीजिए, साफ कर दीजिए पूरा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमारी। अच्छा, भारत के पार्लियामेंट में आप देख रहे हैं 2014 से अब तक कौन सा ऐसा बिल है जहां पर हमने भाजपा की सपोर्ट की? कांग्रेस ने यूएपीए के बिल की तायीद की थी 2019 पहला सेशन चुनाव के बाद। अमित शाह बिल लेकर आए थे जिसमें दिल्ली में बैठा एनआईए का इंस्पेक्टर गोधरा के बच्चे को टेररिस्ट घोषित कर सकता है बगैर कोर्ट के जजमेंट के। आपने सपोर्ट किया, कांग्रेस ने सपोर्ट किया। हम तो अपोज कर रहे हैं, 2 एमपी हमारे अपोज कर रहे हैं, वोट का डिमांड करते, वोट डालते हैं उनके खिलाफ। अब बताइए इसको क्या कहेंगे आप? नहीं, लोग कहेंगे गुड कॉप बैड कॉप है ये। नहीं, कोई गुड कॉप बैड कॉप नहीं है, गुड कॉप बैड कॉप नहीं है। हैदराबाद में म्युनिसिपल इलेक्शन हुआ, योगी आदित्यनाथ पूरा एक दिन फिरे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, कुछ नतीजा नहीं निकला। अमित शाह होम मिनिस्टर आए, चार मीनार के पास आकर उस मंदिर में उन्होंने पूजा की, बहुत वक्त गुजारा। हमारा कॉर्पोरेटर कौन जीता वहां? राजमोहन, हिंदू कॉर्पोरेटर, चौथी मर्तबा का मैं कॉर्पोरेटर जीत गया। हम तो लड़ रहे हैं ना। अच्छा, ये बताइए, भाजपा के आने से सबसे ज्यादा जुल्म किस पर हो रहा है? मॉब लिंचिंग किसकी हो रही? इनके नेताओं की हो रही है। इखलाक कांग्रेसी था, पीलू खान कांग्रेसी था, बिल्किस कांग्रेसी थी। किस पर हो रहा है बताइए? अच्छा, आप इंपेरिकल डेटा की बात कर रहे हैं, हम आखिर खत्म कर रहे थे। सीएसडीएस का डेटा है, 2014 में नरेंद्र मोदी को 31% हिंदू वोट मिला, 2019 37 मिला, और 6% मुसलमान का वोट 14 में और 6% 19 में। किसका वोट बढ़ रहा है बताइए ना? फिर हमको ब्लेम करेंगे, हम 3 सीट लड़े। यही तो हम जब फैक्ट रखते हैं, इनको जवाब नहीं दे पाते, पेट में दर्द शुरू हो जाता। हम बोल रहे हैं ये सच्चाई है, मानिए ना भाई। सीएसडीएस जो है इंपेरिकल डेटा देती है, संजय कुमार साहब, वो बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे हैं, इसका जवाब नहीं दे पाते। यही तो हम कह रहे हैं कि भाई ये सच्चाई है। आप ये हम पे इल्जाम, हम लगाओ इल्जाम, मगर हम रुकने वाले नहीं है। हमको जरूरत ही नहीं है इनसे पूछने की, अपना काम हम करेंगे, लड़ेंगे, जदोजहद करेंगे, जीतेंगे, हारेंगे, उठेंगे, खड़े रहेंगे, मगर मुकाबला करेंगे। बहुत रिसर्च करके आते हैं वैसी साहब। में अच्छा ये है कि रिसर्च करके आते हैं, आपको निरुत्तर भी कर सकते हैं। अगर आपने रिसर्च नहीं की है तो आपको कटघरे में भी खड़ा कर सकते हैं। लेकिन इनकी पॉलिटिकल जर्नी जो है गुजरात में, इसको ट्रैक करना जरूरी है। और अभी कुछ समय है चुनाव में, देखते हैं। हालांकि खम ठोक के लड़ने वाले व्यक्ति हैं वैसी साहब, लेकिन रिजल्ट का इंतजार करते हैं। और उस समय एक बार फिर से वो इनका फेवरेट शब्द है वो इंपेरिकल डेटा, उस पर बात करेंगे कि ओवैसी साहब ने काम बनाया या काम बिगाड़ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।